आसफ जरदारी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के जरिए इमरान खान की जान पर दोबारा हमला करने वाला है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये 13 पार्टियां इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए दहशतगर्द उजरती कातलों को एंगेज किया गया है कि इमरान खान को खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान सियासत में जिंदा है इनकी सियासत दफन है। और ये इलेक्शन आज मैं जमान पार्क में कह के जा रहा हूं, ये सूबे और मरकज का इलेक्शन इकट्ठा लड़ना चाहते हैं। ये इमरान खान को ये इमरान खान को नाअहल करार देना चाहते हैं, ये इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। आखिरी बात सुन लें, अगर आप खामोश नहीं रहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। मैं खान साहब के कहने पे जो बात मैंने इमरान खान से की है वही मैं कौम के सामने कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये दयानतदारी से समझता हूं कि ये JIT जो बनी है उसको क्यों खराब किया गया, ताकि कौम हकीकत ना जाने। हकीकत ये है कि कौम इमरान खान के साथ है और ये 13 पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं। और अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो ये उसकी खिदमत करोगे। कल करते हो, आज कर लो। जिंदाबाद। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो PTI या इमरान खान यहाँ पे है वो और बुलंदी पे चली जाएगी। इलेक्शन करवाओ, मुल्क को आज यार इधर आ जाओ तुम। 250-55 का डॉलर छोड़ोगे तो पेट्रोल क्या होगा? वो इत्तफाक फाउंड्री का मुंशी सागदार वो कहता था मैं $200 से कम करने आया हूं, आज $255 का खुद एतराफ कर रहे हैं कि हमने छूट दे दी है। 255 रुपए 70 पैसे की। मेरे भाइयों, गरीब मर रहा है, गरीब के लिए बाहर निकलने के लिए लाहौर निकलो, तैयारी कर लें। मार्च अप्रैल में इनका ईट खटक्का कर देना है। लाहौरियों, तुम निकलोगे तो मुल्क आगे तरक्की करेगा। लाहौरियों, इमरान खान की जान को आसफ जरदारी और दुनिया की दहशतगर्द तंजीमों से खतरा है। लाहौर तैयार हो जाए। और मैंने इमरान खान से कहा है 8 दिन में आपकी लात इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। कल जुमे, अगले जुमे तक आपकी लात ठीक हो जाएगी। आप कराची से ट्रेन मार्च करें, इमरान खान कराची से निकले और खैबर में उतरे और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, बेईमानों और मुल्क के मनी लॉन्डरों से निजात हासिल करके कौम की यही ख्वाहिश है और कौम इमरान खान के साथ खड़ी है।